हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा एक है और ये समीकरण हमारा दो है। ठीक है, समीकरण एक को x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इधर ही रहा 14 प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y। ठीक है, अब ये समीकरण एक से हमने ये करा। ठीक है, समीकरण एक से। ठीक है, अब समीकरण x का मान समीकरण दो में रखने पर x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो x की वैल्यू हमारी क्या है, 14 माइनस वाई, एक्स की जगह 14 माइनस वाई ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, 14 माइनस माइनस प्लस, वाई और वाई 2y, 14 ये माइनस का, ये 14 एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y 4 प्लस का 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, माइनस 2y, 14 में से 4 माइनस किया 10। ठीक है, ये भी माइनस में, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी 14 है, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 और ये 2 इसके क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, 2 इसके 2y, तो 2 इसके डिवाइड में गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू हमारी क्या आई, 5। ठीक है, y की वैल्यू हमारी 5। y का मान, अभी हमें x का मान समीकरण दो में रखा है, अब y का मान समीकरण एक में रखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, x जमा में y इज इक्वल टू 14। ठीक है, x ऐसे ही, y की वैल्यू हमारी 5y 14, x इज इक्वल टू 14 प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, x की वैल्यू कितनी आई, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, x हमारा हो गया 9 और y की वैल्यू हमारी आ गई, y की वैल्यू हुई है 5। नंबर सेकंड। ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बट्टे में 3 जमा में t बट्टे में 2 बराबर 6। ठीक है, अब देखो ये समीकरण हमारा एक है, ये तो समीकरण एक है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 समीकरण एक। अब समीकरण दो को हम पहले ठीक करेंगे। ठीक है, दो और तीन का एलसीएम हमारा कितना आया, 6। तीन के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, 2 पर, तो 2 को हम s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s। ठीक है, प्लस 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, 3 पर, 3 को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t। ठीक है, इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2s जमा में 3t। ठीक है, और 6 6 जा 36। अब ये हमारा समीकरण हो गया दो। ठीक है, अब पहले समीकरण एक को ठीक कर लेंगे, समीकरण एक से। ठीक है, f माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इधर ही रहा 3 और ये माइनस का t इधर जाएगा तो प्लस का t। अब s की वैल्यू हमें पता लग गई, अब s का मान समीकरण दो में रखने पर, s का मान समीकरण दो में रखने
पर एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2s जमा में 3t जमा में इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2s, 2s की वैल्यू हमारी क्या है, 3 जमा में t, 36। ठीक है, अब 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 जमा में 2t जमा में 3t बराबर 36। ठीक है, जमा 2t जमा 3t कितना हो गया हमारा, 5t 36, और ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6, 5t 36 में से 30 गए, 6 गए 30, t बराबर 30, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, t की वैल्यू कितनी है हमारी 6। ठीक है, अब देखो f का मान हमने समीकरण 2 में रखा है, अब t का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s t की वैल्यू 6, 3, s 3 माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, s बराबर जमा 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 9, s की वैल्यू हमारी कितनी आई 9, s की वैल्यू 9 आई और t की वैल्यू हमारी 6, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 समीकरण 1, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 लेंगे पहले, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x इधर ही रहा 3, ये माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3। ठीक है, x की वैल्यू हमारी ये आ गई है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, 9 x की वैल्यू 3 जमा y डिवाइड बाय 3 माइनस 3y बराबर 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, हमारा ये कट गया है हमारा। ठीक है, तो अब ये 3 बचा, 3 तिया 9 जमा 3y घटा 3y बराबर 9। अब जमा का और ये घटा का ये आपस में कट गया, यहाँ से भी 9 बचा और यहाँ से भी 9। ठीक है, ये आगे हल नहीं हो सकता। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, यहाँ दोनों समीकरण एक ही हैं, एक ही हैं, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही संख्या है। तो जैसे ये 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, अगर इसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो जैसे इस वाले सवाल में इस तरीके से भी हो सकता है, ये 3x माइनस वाला समीकरण है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन निकल गया, 3x बचा और यहाँ से सिर्फ y और यहाँ से 3 3 जा 9, 3 बचा। तो सेम सेम जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 भी वही है। ठीक है, तो यहाँ दोनों समीकरण एक ही हैं, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के
परिमित रूप से अनेक हल होंगे, युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। ठीक है, अब देखो 0.2, उसको पहले ठीक करेंगे, 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखो ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो पॉइंट हटा के हम क्या लगा देंगे इसके नीचे 10। ठीक है, तो 2x डिवाइड बाय 10, 3y डिवाइड बाय 10, 13y डिवाइड बाय 10, एलसीएम कितना हुआ इसका 10। 2x 10 की टेबल में 10 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 10 की टेबल में 10 1, 1 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 13 बाय 10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, 2x जमा में 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, समीकरण 1 हो गया। अब इसको ठीक करके लिखा है। ठीक है, अब दूसरा है 0.4y x प्लस 0.5y 2.3, तो 4x डिवाइड बाय 10, 5y डिवाइड बाय 10, 23 डिवाइड बाय 10। अब इसका एलसीएम कितना आया 10, 10 की टेबल में 10 1, 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x जमा में 10 की टेबल में 10 1, 5y, ये 23 बाय 10। ठीक है, तो 10 से 10 से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो 4x जमा में 5y बराबर 23, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x जमा में 3y जमा में 13, तो 2x बराबर 13, ये जमा का 3y इधर जाएगा तो घटा का 3y। ठीक है, तो x बराबर 13 घटा 3y डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमारा क्या है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 दी। अब ये x की वैल्यू आ गई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण, सॉरी, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x जमा में 5y बराबर 23। ठीक है, समीकरण 2 ये हो गया, तो 4x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 जमा में 5y 23, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 को 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y जमा में 5y 23, जमा घटा घटा 26, 6 में से 5y माइनस करेंगे तो 1y, बड़ी डिजिट हमारी माइनस की है, y 23 माइनस y 23, अब ये प्लस का 26 इधर जाएगा तो माइनस का 26, y प्लस माइनस माइनस 26 में से 23 माइनस करेंगे तो 3 बचा, y से y कैंसिल, y की वैल्यू हमारी 3 आई। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x जमा में 3y बराबर 13, 2x जमा में 3 गुना y की वैल्यू 3, 13, 2x 3 3 9, 13, 2x 13, ये जमा को 9 इधर जाएगा तो घटा का 9,
2x, 13 में से 9 गए तो कितना बचा 4, x बराबर 4/2, 2 x की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो हमारा आंसर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, √2x जमा में √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है। ठीक है, तो √2x जमा में √3y इज इक्वल टू, ये समीकरण 1, पहले समीकरण 1 को ठीक कर लेंगे हम। ठीक है, √2x, अब 0, ये प्लस का √3y इधर जाएगा तो माइनस √3y। ठीक है, आगे समझ, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा √3y रहा, √2x माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3y √2। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या है √3y डिवाइड बाय √2। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 1 समीकरण 2 है ना। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा √3x घटा √8y बराबर 0। ठीक है, √3x की वैल्यू हमारी क्या है मल्टीप्लाई माइनस √3y और ये √2। ठीक है, घटा √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो, किसी भी रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ओनली 3 रहेगा, 3y प्लस माइनस माइनस √2। ठीक है, माइनस √8y, इसके नीचे 1 मान लेंगे 0। ठीक है, अब इसका एलसीएम हमारा क्या है √2, √2 को √2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3y ही रहेगा। माइनस का माइनस 1 की टेबल में रूट रूट दो रूट 2 पे ही आया, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16y। ठीक है, रूट में। ठीक है, माइनस 3y माइनस, अब देखो 16, 16 के फैक्टर क्या होंगे 4y गुना 4y, तो हमारा 4y। ठीक है, तो 4 कॉमन निकल गया, ये सिर्फ फैक्टर करेंगे तो 4 गुना में 4 और ये y। ठीक है, हमारा √2 0, तो माइनस ये हमारा रूट पूरा जोड़े से बाहर निकल गया तो 4y बाहर निकल गया, ये √2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 7y, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही आया, y इज इक्वल टू 0 √7। किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आता है, तो y की वैल्यू क्या है हमारी 0, चाहे माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ। ठीक है, ये हमारा प्लस में 0 प्लस में ही रहती है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई हमारी 0 आई है। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है √2x जमा में √3y इज इक्वल टू 0, √2x जमा में √3 और इसकी वैल्यू क्या है 0 0, √2x, इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, √2x, यहाँ 0 जाएगा तो 0 रहेगा, x की वैल्यू 0 √2, तो √2 को 0 से डिवाइड करेंगे 0, तो x की भी वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0।
क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट। 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर है -2 के, ठीक है। x बटे में 3 जमा में y बटे में 2 बराबर है 13 बटे 6 के। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है। पहले इसको ठीक करेंगे, ठीक है। 3x बटे में 2 बटा 5y बटे में 3 -2, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम हमारा कितना आया 6। 2 के पहाड़े में 6, 3 पर 3 तिया 9x माइनस का माइनस, 3 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है 3 दूनी 2 पर, 2 पंजे 10y -2। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y और 6 दूनी 12 माइनस में, ये हमारा क्या है समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 ठीक करेंगे, x प्लस x बटे में 3 जमा में y बटे में 2 बराबर 13 बटे 6। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है 2 पर, 2x जमा में 2 के पहाड़े में 6 3y, क्योंकि 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 13 बटे में 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपस में कट गए, तो 2x जमा में 3y बराबर 13। ये समीकरण हमारा 2 है, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। 9x इधर ही रहा, -12, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 10y, ठीक है। तो 9x अब -12 जमा में 10y, x बराबर -12 जमा में 10y, ये 9 इसके बटे में आ गया, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारा क्या है 2x जमा में 3y बराबर 13, 2 -12 जमा में 10y, ठीक है, बटे में 9 जमा में 3y बराबर 13, ठीक है। अब ये 12 दूनी 24 माइनस 10 दूनी 20y, इसके बटे में 9, ठीक है, जमा में 3y बटे में 1 बराबर 13। 9 और 1 का एलसीएम आया 9, 9 के पहाड़े में 9 कितने पे आया 1 पर, 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट आएगी, प्लस का प्लस, 1 के पहाड़े में 9 कितने पे आया 9 पे, 9 तिया 27, 27y 13, ठीक है, -24 प्लस 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 20 और 27 कितने हो गए 47y बटे में 9 13, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 जमा में 47y, 13 तिया 13 निम्मा 117, 117 होता है, ठीक है। 47y 117, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 24, 47y 17 और 24 कितने हो गए 17, 7 और 4 11 हासिल लगा, 1 3 और 1 4 और 1 141, एक सौ इकतालीस, 47y 141 y इज इक्वल टू 141 बटे में 47, ठीक है। 47 तिया, ठीक है, 47 तिया 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 13 14, तो ये कितना है 3 पे कटा, y की वैल्यू हमारी कितनी है 3,
तो y का मान अब समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 9x घटा में 10y बराबर -12। 9x घटा 10 गुना में 3 -12, तो 9x इधर ही रहा, 10 या 30 -12, 9x -12 ये इधर जाएगा तो प्लस का 30, 30 में से 12 गए 18, 9x बड़े डिजिट क्या है हमारी प्लस की है, x बराबर 18 बटे में 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी आई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, y की वैल्यू 3। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2x जमा 3y बराबर 11 और 2x घटा 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y mx + 3 हो। ठीक है, हम इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकालकर x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे जिससे हमारा m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 2x जमा 3y बराबर 11 समीकरण ए। ठीक है, 2x घटा 4y बराबर -24 समीकरण 2। समीकरण 1 से 2x जमा 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 ये यहाँ पे इधर जाएगा तो घटा 3y, x बराबर 11 माइनस 3y घटे में 2, x का मान पता लग गया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x घटा 4y -24। ठीक है, 2 x की वैल्यू है 11 माइनस 3y बटे में 2 -4y बराबर -24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y -4y बराबर -24। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 11 -7y -24 -7y -24 ये इधर जाएगा तो -11। ठीक है, -7y माइनस ये 35 हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, y की वैल्यू कितनी है 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x जमा में 3y बराबर 11, 2x जमा 3 y की वैल्यू 5, 11, 2x 11, 3 पंजे 15, 15 प्लस का 15 इधर जाएगा तो चलो तो लिख लेते हैं, प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x 11 प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15, 2x जमा घटा घटा 15 में से 11 गए 4 माइनस की, x बराबर -4 बटे में 2, 2 x बराबर -2, x की वैल्यू पता लगी हमें, y की वैल्यू पता लगी। ठीक है, अब y बराबर है mx जमा में 3। ठीक है, तो y हमारा है 5, m हमें नहीं पता, x की वैल्यू -2 जमा में 3, 5 माइनस 2m, 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3, अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 -2m
5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 2 माइनस 2m, ठीक है, 2/2, ये माइनस का m है, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो m की वैल्यू क्या आई? माइनस, ये माइनस इसका 1 पे लग जाएगा, m की वैल्यू हमारी 1 आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर -2, y बराबर है 5, ठीक है, और m की वैल्यू बराबर है -1, 5।